नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से आ रही है। सड़क पर चलती कार में रोडवेज ने मारी टक्कर लगने से कार पलटने से कार बनी आग का गोला। कार सवार 3 युवकों की बची जान, कार से कूदकर बचाई जान। बीएसपी की रैली में शामिल होने जा रहे थे युवक। बरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क पर चलती कार में रोडवेज ने मारी टक्कर लगने से कार पलटने से कार बनी आग का गोला। कार सवार 3 युवकों की बची जान, कार से कूदकर बचाई जान। पर चलती कार में रोडवेज बस ने मारी टक्कर। बीएसपी की रैली में शामिल होने जा रहे थे युवक, पलटने से कार बनी आग का गोला। बरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र की घटना। सड़क पर चलती कार में रोडवेज बस ने मारी टक्कर। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर भयंकर सड़क हादसा हो गया है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक हुआ है। बरेली की ये तस्वीरें हैं जहां पर रोडवेज ने कार में टक्कर मार दी, जिससे कार पलट गई और आग के गोले में तब्दील हो गई। वहीं बरेली में स्कूलों में लगे वाहनों का पंजीकरण और फिटनेस का निरीक्षण कर अयोग्य वाहनों को सीज करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति होर्डिंग्स लगाने, स्पीड ब्रेकर लगाने, कई स्थानों पर डिवाइडर के कट को बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारियों को ऐसी जगह चिन्हित कर अवगत कराया जाए जहां पर साइन लगाए जा सके। ब्लैक स्पॉट वाले स्थानों पर समाधान के लिए साइन बोर्ड, जेब्रा पेंटिंग की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्घटनाएं कम करने के लिए, गति कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाने और टेबल टॉप रोड स्ट्रक्ट्स लगाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि देवरनिया से बहेड़ी की तरफ जो भी सड़कें हैं उस पर स्पीड ब्रेकर शीघ्र लगाने और जहां पर डिवाइडर के बीच कट है उनको बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भिटौरा मार्ग पर सोलर लाइट्स के रोड स्ट्रक्ट्स लगाए जाएं। उन्होंने संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए कि स्कूलों में लगे वाहनों की पंजीकरण, फिटनेस का निरीक्षण कर अयोग्य वाहनों को सीज किया जाए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार चौरसिया, पुलिस अधीक्षक यातायात राम मोहन सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर डॉक्टर आर.डी. पांडे, अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व श्री संतोष बहादुर सिंह, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बरेली में जिलाधिकारी ने बैठक ली अधिकारियों को और उसमें सड़क और यातायात को लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिले के तमाम बड़े अधिकारियों ने शिरकत की और जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के तमाम वादे अब हवाई साबित हो रहे हैं। महोबा के काशीपुरा गांव में भूमाफिया अपनी मनमानी पर उतारू है। गांव की सरकारी जमीनों और तालाब को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा कई मर्तबा की जा चुकी है। बावजूद इसके भूमाफिया लगातार सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किए जा रहे हैं, जिसके चलते ना तो सिर्फ ग्राम प्रधान बल्कि शिकायतकर्ता भी परेशान है। तालाब के पास ग्राम समाज की जमीन पर दबंग माफिया कब्जा करके खेती करा रहे हैं।
गांव के पास जमीन पड़ी हुई है ग्राम समाज, उसमें हरिजन वसीयत होने के लिए कारण वहाँ आदमियों ने अपना मकान बना लिए और अपना कब्जा किए हुए हैं। मैंने तेजा में भी इसके बाद की रिपोर्ट दी थी। ग्राम सभा काशीपुर की जमीन पर उस पर कब्जा करा रहे हैं जो दमंग हैं और भीमर लुगन को जुतवा रहे हैं, उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं। और जो कि सरकारी जमीन 40 बीघा पड़ी हुई है उस पर दमंग लोग कब्जा करे हुए हैं। कह रहा सबने कहा भाई इसको छोड़ दो, तब उस भीमर ने कहा भाई हम छोड़ देंगे, लेकिन एक जन ठाकुर साहब में दमंग ने कहा नहीं तुम तो भगोड़ो, उन्होंने जमीन पर कब्जा करा दी। और मेरे यहाँ जितनी भी ग्राम समाज जमीन पड़ी है उस पर हर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जबकि लेखपाल द्वारा नपाई गई जमीन उसकी लिखत है मेरे और 10 पंचों के गांव वालों के दस्तखत हैं उस पर। और अतिक्रमण के बाबत मतलब मैं इतना परेशान हूँ कि मेरे यहाँ बारात घर आया है तो उसके लिए इतनी कम से कम 50 एकड़ जमीन पड़ी है। मेरे लिए बारात घर के लिए मेरी जमीन नहीं मिल रही है। मैं बारात घर वहीं बिजनौर में एक कार में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक जला हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सिरधनी रोड का है, जहां पर एक शख्स कार में संदिग्ध परिस्थितियों में जला हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि चांदपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बकैना गांव का रहने वाला मदन चौधरी 52 वर्ष पुत्र सरदार सिंह देर शाम फिन अड्डे पर खड़ा था और तभी एक गाड़ी में बैठाकर कोई उसे ले गया। मदन के भाई सुदेश कुमार का आरोप है कि वो और उसका भाई मदन काम करने के लिए आए थे। भाई देर शाम 6 बजे चांदपुर में फिना अड्डे पर खड़ा था, तभी चांदपुर के रहने वाले सुशील गुप्ता ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे ले गए। भी था। कहाँ पर जलाया? चांदपुर के विचारे में। कौन कौन थे गाड़ी में आप लोग? वो 2 जने थे जी। कौन कौन? मैं जानता तो नहीं। आपको कहाँ मिले थे वो? चांदपुर। चांदपुर। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? वो दुआ कर लेते हैं। सर खर्चा निकलवाने के बाद मेरा भाई फिना अड्डे पर कुछ कागज लेने थे, वहाँ पर रुक गया। मुझसे बोला चल तो कुट्टी काटिए मैं आ रहा हूँ। सर कोई सुशील गुप्ता है श्यामपुर मस्ताबाद का, उसने कल 9 लाख रुपए निकाले हैं जैसा सुना गया है। और सर उसने मेरे भाई को गाड़ी में बैठाया था और बिजनौर लाया, और बिजनौर में लाया तो आग लगा दी, अपने मोबाइल छोड़ गया और मेरे भाई का मदन का मोबाइल वो ले गया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिजनौर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि बाइक पर सवार होकर जा रहे दो भाई और बहन की सड़क किनारे खड़ी कार से टक्कर हो गई। इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। यह पूरा मामला जनपद बिजनौर के शेरकोट नेशनल हाईवे 74 का है। जी दिल्ला वाले सारे थे जी। कहाँ जा रहे थे आप? हजार थे जितेंद्र डॉक्टर पे दवाई लेना हरिद्वार से आते हैं वे। अच्छा, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे है? टक्कर लग गई 4 पहियों की गाड़ी से। कहाँ पर हुआ है एक्सीडेंट? अच्छा, कैसे हुआ है? किस चीज से? 4 पहियों की गाड़ी से। किस किस के चोट है? अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप और कहाँ को जा रहे थे? वहीं उत्तर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने स्थानीय लोगों की 30 साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए मऊ जिले के आदर्श नगर पंचायत मधुबन में नाला निर्माण को मंजूरी दी है। इस दौरान उन्होंने अधिशासी अधिकारी मधुबन मनोज कुमार को निर्देश देते हुए कहा कि नाला निर्माण कार्य को शीघ्र जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नाले के बनने से स्थानीय निवासियों को जलभराव की समस्या और अन्य समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा। इसी के साथ पंचायत मधुबन के लोगों की मांग को देखते हुए जल निकासी योजना के तहत अंबेडकर तिराहा से दुबारी मोड़ होते हुए बोला पुल तक और भैरवपुर मोड़ से कमरौली पुलिया तक नाले का निर्माण किया जाएगा। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पीएम और प्रदेश के सीएम के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि छोटे निकायों में भी विकास कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं, जिससे योजनाओं का सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निकायों में नियमित साफ सफाई कराने, संचारी रोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से लोगों को बचाने के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव करने और फॉगिंग कराने पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि निकायों में जहां कहीं भी अभी सड़कों की मरम्मत का काम बाकी हो, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जन भागीदारी इसका एक बहुत प्रमुख हिस्सा होगी, जिसमें हम नागरिकों से आह्वान करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि फिर से वो जगहें फिर से गंदी न हो, इसका आप लोग भी ध्यान रखें। आप अपना कूड़ा कचरा इस तरह से समय से निकालें कि उसको कहीं इस तरह से पार्क करने की आवश्यकता ही न पड़े। जैसे ही निकले वैसे ही हमारी गाड़ी आकर के ले जाए। तो नागरिकों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। माननीय वहीं कन्नौज में सांसद सुब्रत पाठक ने शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये ही समाजवादी पार्टी की मानसिकता है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने मैनपुरी के बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को बैलगाड़ी के नीचे का कुत्ता कहा था, जिसके बाद रघुराज सिंह शाक्य को लेकर सुब्रत पाठक ने कहा कि यही समाजवादी पार्टी की मानसिकता है। वहीं रघुराज सिंह शाक्य का अपमान मैनपुरी के चुनाव में किया गया है। निश्चित रूप से मैनपुरी की जनता इन्हें जवाब देगी। जिस प्रकार से शिवपाल सिंह जी ने अपने बयान में कहा है कि नेताजी को जिस प्रकार से हम लोग नेताजी बुलाते थे, उसी प्रकार से वो अखिलेश को छोटे नेताजी बुलाएंगे। और उनके शिष्य रहे रघुराज सिंह शाक्य के लिए कहा है कि वो तो बैलगाड़ी के साथ चलने वाले कुत्ते हैं। माने घर का बेटा नेताजी, यदि उसकी पत्नी चुनाव लड़े तो वो छोटे नेताजी, और यदि बाहर का व्यक्ति कोई चुनाव लड़े तो वो बैलगाड़ी के साथ चलने वाला कुत्ता। यही समाजवादी पार्टी की मानसिकता है। और यही कारण है कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का अपमान खुली विधानसभा में किया था, और आज उसी प्रकार से रघुराज सिंह शाक्य का अपमान इन्होंने मैनपुरी के चुनाव में किया है। निश्चित रूप से मैनपुरी की जनता इनको जवाब देगी। वहीं बरेली में मंडलायुक्त संयुक्ता समद्दार ने आयुक्त सभागार में बैठक की। इस दौरान उन्होंने नाली निर्माण परियोजना के कार्यों की गुणवत्ता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा हमारे मंडल में सड़कें और पुल आर्थिक विकास के चालक है। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क पुल कनेक्टिविटी के साथ जीवन को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
वहीं उन्होंने कहा कि मंडल में गड्ढा मुक्त नवीनीकरण विशेष मरम्मत कार्य में 36% और नवीनीकरण 41%, पैच मरम्मत 98% है। फिलहाल मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग को शीघ्र 100% कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं बांदा जिले में दो पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर रहा है और घूसों से भी मारपीट कर रहा है। मामला बांदा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र के भुजौली गांव का बताया जाता है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर परिवार के दो पक्षों में झगड़ा हो गया। वहीं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट की घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं गांव के स्थानीय लोगों ने मारपीट का पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। घायलों के परिजनों ने उन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और मारपीट करने वाले दूसरे पक्ष के ऊपर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। खेत में हमारे झांसे होंगे थे, उसी को उखाड़ के उन्होंने फेंका, तो मम्मी गई थी वहाँ मना करने, तो मम्मी को मार रहे थे। उसके बाद हमने जब मम्मी को मारने लगे तो बचाने की कोशिश हमने मतलब बिना हाथ बिना हाथापाई थे हम भी गए, तो हमें भी मतलब मारा। 7 लोग। कौन लोग थे वो लोग? मतलब बड़े बाबा के लड़के। आप लोग कितने लोग घायल हो गए? 5। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। हटवा मार्ग पर हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश वाजिद गिरफ्तार। बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल। आरोपी बदमाश पर दर्ज है 19 मुकदमे। डिडौली कोतवाली की घटना। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर अमरोहा की ये तस्वीरें हैं जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और बदमाश को गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, आज थाना डिडौली पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। सामने से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार, जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में उस व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में जब पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई तो उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। साथ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। जब उससे वहाँ उस व्यक्ति से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा बरामद हुए हैं। साथ में एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। साथ ही साथ जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो यही जानकारी मिली कि ये 25,000 का एक इनामी ऑलरेडी वांछित चल रहा था हमारे थाना डिडौली से। अमरोहा की ये तस्वीरें हैं जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और उसके बाद से बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हटवा मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई थी अमरोहा में। बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे आप देख सकते हैं। जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद से पुलिस ने उसे अस्पताल के इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।